Hello students, today in this lecture we will learn how we can work on pictures in our presentation. Means we will learn how we can insert pictures to the slides of our presentation, and then how we can resize and how we can move pictures in slides, and then we will also learn the options which are available for pictures. So let's start. First of all, we will learn how we can insert pictures on any slide. Suppose I want to add some picture on this slide. So first of all, click on the slide or place the cursor where we want to insert picture. Then we have to click on tab insert. Then insert tab illustrations group is there. The first command in this group is picture. So click on this picture and then browse where pictures are stored in your system. Then choose picture which you want to insert in our slide. जिस भी पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहें अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर, उसे यहाँ से सेलेक्ट करें, देन क्लिक ऑन इंसर्ट। तो ऐसे हमारी पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं हमारे स्लाइड शो पर। इसके बाद इस पिक्चर को हम रिसाइज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर जो हमने इंसर्ट की है उसे हम रिसाइज कैसे करेंगे। तो जब आप पिक्चर पर क्लिक करते हैं, आप चेक करेंगे कि पिक्चर के कॉर्नर्स पर छोटे छोटे आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, सर्कल्स। ये हैं हमारे पिक्चर के साइजिंग हैंडल। इन सिंबल हैंडल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। चेक करते हैं। जैसे ही आप इन हैंडल्स पर, इन सर्कल पर आप अपने माउस का कर्सर प्रेस करेंगे, योर माउस विल कर्सर विल कन्वर्ट इनटू टू एंडेड एरो। जैसे ही आप टू एंडेड एरो को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें, तो आपका कर्सर किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस सिंबल में। अब आप कर्सर को क्या कर रहे हैं, माउस को ड्रैग कर रहे हैं। जितना साइज हमें अपनी फोटो का चाहिए, पिक्चर का चाहिए, उतना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करेंगे अपने माउस को। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को हम रिलीज कर। So in this way we can resize our picture also on slide. इसके साथ ही हम अपने पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप माउस कर्सर को किसी भी साइड पर प्लेस करते हैं पिक्चर के, तो ये आपका जो माउस का कर्सर है फोर एंडेड एरो में चेंज हो जाता है। अब फोर एंडेड एरो वाला सिंबल आने के बाद आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखें, माउस को आप मूव करें, ड्रैग करें, और जहां पर भी आपको अपनी पिक्चर को प्लेस करवाना है वहां जाकर माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दें। So in this way you can even move your picture. उसके बाद है, ये पिक्चर हमने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल बार पर पिक्चर टूल्स का हमें ऑप्शन मिल रहा है। इसमें एक फॉर्मेट का टैब हमें मिलता है पिक्चर्स के लिए। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन कि पिक्चर के लिए कौन से ऑप्शंस हमें पावर पॉइंट प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, दिस फीचर विल इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर। पिक्चर की ब्राइटनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसे यूज करने से पहले मैं हमारी पिक्चर के साइज को इंक्रीज कर देती हूँ, ताकि इन फीचर्स को जब अप्लाई करेंगे ये आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो इन दिस वे आई रिसाइज दिस पिक्चर। उसके बाद ब्राइटनेस फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ग्रुप है एडजस्ट। इसका फर्स्ट कमांड है ब्राइटनेस। जैसे ही ब्राइटनेस पर क्लिक करेंगे, इस टाइम नॉर्मल 0% ब्राइटनेस इसकी है, नॉर्मल।
जैसे आप इसकी ब्राइटनेस किसी और नंबर पर करेंगे, देखें +20%, +30, अकॉर्डिंगली आप चेंज नोटिस कर पा रहे होंगे अपनी पिक्चर में। सिमिलरली अगर कम करेंगे -10%, -20, -30, -40, तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट जैसे भी आपको अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस करनी है उसके अकॉर्डिंग हम ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है कंट्रास्ट। इस टाइम 0% नॉर्मल कंट्रास्ट है। फिर से वही, अगर आप प्लस की तरफ जाएंगे तो कंट्रास्ट देखिए चेंज हो रहा है, अगर आप उसे रिड्यूस करना चाहते हैं तो माइनस की तरफ जाएंगे तो कंट्रास्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। So again, as per our requirement, we will use these options. Then recolor. Recolor हम कर सकते हैं। recolor मतलब जैसे अगर आपको ग्रे मोड में चाहिए तो आप इस कलर को चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और मोड में चाहिए, कोई और कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। तो वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शन। उसके बाद हमें मिलता है सेकंड ग्रुप है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल हम चेक कर लेते हैं। पिक्चर स्टाइल में आप देखेंगे जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, माउस प्लेस करेंगे, माउस का कर्सर, तो आप देख पा रहे होंगे तो पिक्चर स्टाइल में अगर आपको अपने पिक्चर को कोई फ्रेमिंग करनी है, कोई फ्रेम प्रोवाइड करना है, सो वी कैन यूज पिक्चर स्टाइल। आप देखें जैसे ही पिक्चर स्टाइल में किसी भी स्टाइल पर क्लिक करते हैं, इसका जो बॉर्डर है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड राउंडेड रेक्टेंगल, दिस इज सॉफ्ट एज रेक्टेंगल, दिस इज सिंपल फ्रेम व्हाइट, दिस स्टाइल इज मैट व्हाइट, दिस इज मेटल फ्रेम। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम अपने पिक्चर को स्टाइल भी कर सकते हैं। उसके बाद है एक ऑप्शन हमें मिलता है पिक्चर शेप। ये हम चेक कर लेते हैं हमारी पिक्चर का शेप। देखें अगर मैं ओवल सिंबल लेती हूँ तो देखें ओवल शेप में हमारी पिक्चर जो है अब किस टाइप के शेप के अंदर दिखाई दे रही है आपको, ओवल शेप में। सो अगेन एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन ऑप्ट एनी शेप। सपोज रेक्टेंगल है तो हमारा पिक्चर का जो बॉर्डर है वो क्या हो गया है, पिक्चर रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रही है। फिर है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर में थीम कलर है कि हम अपने पिक्चर की जो बॉर्डर है वो किस कलर में चाहते हैं। सपोज लेट मी चूज एनी ब्राइट कलर, सपोज रेड। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी पिक्चर का जो बॉर्डर है वो रेड कलर का हो गया। लेट मी क्लियर दिस। हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है पिक्चर बॉर्डर में वेट का। वेट मीन्स हमारा जो पिक्चर का बॉर्डर है उसमें जो लाइन है बॉर्डर वो कितनी थिकनेस आपको दिखाई दे। तो सपोज मैं यहाँ से 6 पॉइंट मैंने ऑप्ट कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे जो पिक्चर का बॉर्डर कलर है वो रेड यहाँ से हमने चूज किया था। अकॉर्डिंगली यू कैन ऑप्ट एनी कलर अगेन एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। प्रीसेट है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। तो आप इनमें से देखिए सपोज ग्लो अगर हम देखते हैं इस टाइम हमारा नो ग्लो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्टेड है। सपोज हम ले लेते हैं ग्लो वेरिएशन, तो देखिए क्या चेंज आएगा। सपोज ये मैंने लिया, अब आप देखें आपकी पिक्चर का जो बॉर्डर है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। So as per our requirement, we can apply any kind of effect on our picture. एक इसमें हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ नो रिफ्लेक्शन इज देयर। अगर हम रिफ्लेक्शन लेना चाहें तो इसके लिए एक बार मैं पिक्चर का साइज रिड्यूस करती हूँ ताकि आप रिफ्लेक्शन फीचर को समझ सकें। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया पिक्चर इफेक्ट, देन रिफ्लेक्शन, देन आई एम क्लिकिंग ऑन पोज दिस। तो अब आप देखें आपकी पिक्चर का रिफ्लेक्शन आपको नीचे बॉटम में दिखाई दे रहा है। दिस इज पिक्चर इफेक्ट रिफ्लेक्शन। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट द पिक्चर। उसके बाद मिलता है हमें वी कैन चेंज साइज और विड्थ ऑफ आवर पिक्चर फ्रॉम दीज ऑप्शंस आल्सो। जैसे मैंने आपको बोला कि हम पिक्चर रिफ्लेक्शन को यहाँ से ऑफ करते हैं, पिक्चर इफेक्ट में जाकर रिफ्लेक्शन में जाकर नो रिफ्लेक्शन करते हैं, एंड सिमिलरली पिक्चर इफेक्ट में जाकर ग्लो में जाकर नो ग्लो पर क्लिक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर पिक्चर
के साइज को आप चेंज करना चाहें. If you want to resize your picture, then we can use sizing handles. With the help of mouse, we can change the size of our picture. सेम ये काम हम कर सकते हैं हमारे फॉर्मेट टैब के लास्ट ग्रुप साइज की हेल्प से भी. कैसे? साइज ग्रुप में हमें ऑप्शन मिलता है, दिस इज फॉर पिक्चर हाइट एंड दिस इज फॉर पिक्चर विड्थ. तो आप देखेंगे जैसे ही मैं पिक्चर की विड्थ को यहाँ से इंक्रीज करूंगी, जो हमारी शेप की विड्थ है यानी जो पिक्चर की विड्थ है, इफ यू वांट टू इंक्रीज देन आई विल क्लिक ऑन अपवर्ड एरो. इफ यू वांट टू डिक्रीज देन आई विल क्लिक ऑन डाउनवर्ड एरो. तो जैसे ही मैं अपवर्ड एरो पर इंक्रीज क्लिक कर रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे पिक्चर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है. 4.6. आई एम क्लिकिंग ऑन अपवर्ड एरो. दिस इज 4.7. दिस इज 4.8. दिस इज 4.9. एंड आई थिंक यू आर एबल टू see change also in picture size. So in this way we can apply these features on our picture. Again, I will tell you these all features we use as per our requirement. Okay, so in this way you can insert picture, you can work on picture in slides of your presentation.